वो हवेली शहर से 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीचों बीच थी। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि सिर्फ मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जंग लगा हुआ गेट खोला तो सदियों पुरानी धूल हवा में उड़ने लगी। अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक बड़ी सी पेंडुलम घड़ी लगी थी, मगर वो सीधी नहीं, उल्टी चल रही थी। टिक टिक टिक। हर टिक के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैं फौरन पलटा, मगर वहां सिर्फ एक पुराना आईना था, लेकिन आईने में मेरा अक्स नहीं था, बल्कि मेरे पीछे खड़ा एक काला साया दिखाई दे रहा था। मैं डरते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। सामने एक लंबा गलियारा था जिसमें 10 दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे अलग अलग आवाजें आ रही थीं। पहले दरवाजे के पीछे मेरी मां के रोने की आवाज थी, दूसरे के पीछे मेरे बचपन के दोस्तों की हंसी। मैंने पहला दरवाजा खोला, खाली कमरा। दूसरा खोला, वो भी खाली। मगर जब मैंने तीसरा दरवाजा खोला तो मेरे कदम वहीं जम गए, क्योंकि अंदर मैं खुद खड़ा था। वही मैं जो कल रात यहां आया था। वो दरवाजा बंद कर रहा था और बुरी तरह रो रहा था। मैंने उसे आवाज दी, मगर वो मुझे देख नहीं सका। तब मुझे एहसास हुआ मैं इस हवेली में नहीं आया, बल्कि इस हवेली की यादों में कैद हो चुका हूं। मैं जान बचाने के लिए नीचे भागा, लेकिन हर दरवाजा मुझे फिर उसी गलियारे में वापस ले आता। फिर अचानक एक नया दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। उस पर खून से लिखा था, वक्त का रास्ता सिर्फ मौत से गुजरता है। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने अपना ही घर देखा। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे। मेरी तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। सब रो रहे थे। मैंने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा, मगर मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। मैं वहां था, मगर मेरा वजूद खत्म हो चुका था। अब मैं जहां भी जाता हूं, मुझे उसी पेंडुलम घड़ी की आवाज सुनाई देती है। टिक। जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आप ही इस हवेली का अगला शिकार हैं। क्या आपको भी आधी रात को घर के किसी कोने से अजीब सी आहट सुनाई देती है? अगर सुनाई दे तो कभी पलटकर मत देखना, क्योंकि अगर आपने पलटकर देखा तो आप भी उस दूसरे दरवाजे में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे।